फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वॉन्डरिंग क्लाउड। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम आपको ले चलेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन की एक इंपॉर्टेंट साइट धोलावीरा में। और धोलावीरा हम पहुंचेंगे कच्छ के फेमस रोड टू हेवन के रास्ते। और साथ ही में हम धोलावीरा में आए हुए जुरासिक युग के वुड फॉसिल पार्क और सनसेट पॉइंट को एक्सप्लोर करेंगे। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसे एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और हमारी चैनल वॉन्डरिंग क्लाउड को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। तो 14 नवंबर 2024 सुबह के 8:30 बजे हम धोलावीरा जाने के लिए भूज से खावड़ा वाले रोड पर निकल पड़े। भूज से धोलावीरा वाया रोड टू हेवन का डिस्टेंस करीबन 135 किलोमीटर जितना होता है। भूज से निकलकर इस ट्रिप का पहला स्टॉप हमने किया भिरंडियारा गांव में, जहां हम रुके फॉर अ स्मॉल टी ब्रेक और साथ में ही यहां का फेमस भिरंडियारा मावा टेस्ट किया। भिरंडियारा से हम निकले खावड़ा जाने के लिए और खावड़ा से 25 किलोमीटर के बाद ये रोड टू हेवन का रास्ता शुरू होता है। दोस्तों, गुजरात राज्य भारत और उसके साथ साथ पूरे विश्व में अनेक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है। यहां एक से बढ़कर एक ऐसी जगह हैं जो भारत के साथ साथ विदेश में भी प्रसिद्ध हैं। इसी कड़ी में गुजरात के कच्छ में सफेद रेगिस्तान के बीच एक सड़क बनी है, जिसे स्वर्ग की सड़क यानी रोड टू हेवन के नाम से जाना जाता है। गुजरात का कच्छ डिस्ट्रिक्ट, जो अपनी भौगोलिक खूबसूरती के लिए पर्यटकों के बीच काफी मशहूर है, वहीं यहाँ का सफेद रेगिस्तान जो रात के समय स्वर्ग से कम नहीं लगता। बन्नी पच्छम और खडीर के बीच धोलावीरा हाईवे है, जो लोगों के बीच काफी मशहूर है। इसे रोड टू हेवन के नाम से जाना जाता है। इस जगह से गुजरने वाले लोगों को एक अनोखी अनुभूति होती है। ऐसा लगता है कि जैसे ये सड़क स्वर्ग की ओर बढ़ रही हो, इसलिए इसे रोड टू हेवन कहा जाता है। खावड़ा को धोलावीरा से जोड़ने वाले इस रोड टू हेवन की लंबाई करीबन 28 किलोमीटर जितनी है। रोड टू हेवन में कुछ समय बिताने के बाद हमने अपनी धोलावीरा तक की जर्नी को फिर से स्टार्ट किया। भूज से निकलकर धोलावीरा पहुंचते पहुंचते करीबन हमें दोपहर के 1 बजे तक का समय हो गया था। इसलिए हमने डिसाइड किया कि सबसे पहले हम यहां रुककर लंच कर लेते हैं और उसके बाद यहां आई हुई हड़प्पन सिविलाइजेशन को विजिट करते हैं। लंच के बाद हम पहुंच गए धोलावीरा हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट पर। दोस्तों, अगर आप यहां आए तो ये ध्यान रखिएगा कि यहां किसी भी प्रकार की एंट्री फीस या पार्किंग चार्ज नहीं लिया जाता है। बस आपको आपकी और आपके व्हीकल की एंट्री करनी पड़ती है। अगर आप इस धोलावीरा साइट के बारे में ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहें तो यहां गाइड की सुविधा भी उपलब्ध है, जो आपको एंट्री पर ही मिल जाएंगे। धोलावीरा कच्छ जिले के बचाव तालुके में स्थित एक पुरातत्वीय स्थल है। इसका नाम यहां से 1 किमी दक्षिण में स्थित धोलावीरा गांव पर से रखा गया है। धोलावीरा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष और खंडहर मिले हैं और ये उस सभ्यता के सबसे बड़े ज्ञात नगरों में से एक था।
इस पुरातत्व स्थल को धोलावीरा गांव के निवासी शंभुदान गढ़वी ने सन 1960 के दशक के प्रारंभ में खोजा था, जिन्होंने इस स्थान पर सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए वर्षों तक प्रयास किए थे। धोलावीरा नगर 47 हेक्टर यानी 120 एकड़ के चतुर्भुजीय क्षेत्रफल में फैला हुआ है। एक अंदाज के मुताबिक इस नगर में 3500 ईसा पूर्व से लोग बसना आरंभ हुए थे और फिर लगातार 1800 ईसा पूर्व तक यहां लोगों की आबादी बनी रही थी। धोलावीरा 5000 साल पहले विश्व के सबसे व्यस्त महानगर में गिना जाता था। इस हड़प्पाकालीन शहर धोलावीरा को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में 2021 में शामिल किया गया है और ये भारत का 40वां वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता के इस नगर में उस जमाने में लगभग 50,000 जितने लोग रहते थे। हड़प्पा संस्कृति के इस नगर की खोज पुरातत्वविद जगपति जोशी ने 1969 में की और 1989 से 1991 तक आर.एस. बिष्ट के द्वारा इस जगह पर उत्खनन किया गया। एक सुरक्षित किले के रूप में बने हुए धोलावीरा नगर के उत्तरीय महाद्वार के ऊपर उस जमाने का साइन बोर्ड पाया गया है, जिस पर 10 बड़े बड़े अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है, जो 5000 साल के बाद आज भी सुरक्षित है। वो लिखावट इस महानगर का नाम है या कुछ और, ये आज तक एक रहस्य है। धोलावीरा की एक अनूठी विशेषता है इसकी उन्नत जल संरक्षण प्रणाली, जिसमें वाटर चैनल और जलाशय शामिल हैं, जो पूरी तरह से पत्थर से बने हैं। ये प्रणाली दुनिया में सबसे पहले पाई गई है। धोलावीरा के इस नगर में विशाल जलाशय थे, जिनमें से 3 का उत्खनन हो चुका है। इन्हें वर्षा द्वारा लाए गए ताजे पानी को संग्रहित करने के लिए या पास के 2 नालों से पानी को मोड़ने के लिए उपयोग किया जाता था। धोलावीरा के लोग कौन सी भाषा बोलते थे और किस लिपि का उपयोग करते थे, ये आज तक एक रहस्य है। यहां विभिन्न प्रकार के लगभग 400 मूल संकेत पाए गए हैं। धोलावीरा नगर उस समय 3 भागों में विभाजित था, जिसमें सबसे पहला राजा या शासक का राजमहल, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित था। ये चारों ओर से मजबूत किलेबंदी से घिरा हुआ था। इस किले में 4 द्वार थे और दूसरा है अन्य अधिकारियों का निवास स्थान, जिसमें एक सुरक्षात्मक दीवार थी और 4-5 कमरे थे, और तीसरा है आम शहरी वासियों के लिए ईंटों से बने घर। धोलावीरा हड़प्पन साइट को एक्सप्लोर करने के बाद हम यहां पास ही में आए हुए म्यूजियम को देखने के लिए गए। इस म्यूजियम में धोलावीरा और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलती है और साथ ही में धोलावीरा नगर के उत्खनन के दौरान मिले हुए अवशेषों को डिस्प्ले में रखा गया है। दोस्तों, धोलावीरा हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट को विजिट करने के बाद अब हम निकल पड़े यहां से 10 किलोमीटर दूर आए हुए वुड फॉसिल्स पार्क की ओर।
धोलावीरा से 10 किलोमीटर की दूरी पर आया हुआ ये स्थल एक छुपे हुए अजूबे के जैसा है। इस जगह पर जुरासिक युग से संबंधित विशाल वृक्ष के फॉसिल यानी जीवाश्म पाए गए हैं। वास्तव में ये एक दुर्लभ ऐतिहासिक खजाना है जिसके बारे में काफी कम लोग जानते हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा इस जगह को आरक्षित किया गया है। वुड फॉसिल पार्क की ये जगह बर्ड वॉचिंग और फोटोग्राफी के लिए भी काफी फेमस है। दोस्तों, वुड फॉसिल पार्क को एक्सप्लोर करने के बाद अब हम निकल पड़े हमारे ट्रिप के आखिरी डेस्टिनेशन सनसेट पॉइंट धोलावीरा की ओर। सनसेट पॉइंट धोलावीरा में भगवान दत्तात्रेय का एक सुंदर मंदिर आया हुआ है। यहां का सूर्यास्त का नजारा हर नेचर लवर के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है। तो धोलावीरा की इन सब जगहों को एक्सप्लोर करने के बाद हम निकल पड़े रोड टू हेवन से वापस भूज जाने के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एपिसोड धोलावीरा और रोड टू हेवन के बारे में। अगर ये एपिसोड आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारी चैनल वॉन्डरिंग क्लाउड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय जय गरवी गुजरात और जय श्री राम।